सो हाय एवरीवन, दिस इज किशोर कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। और आज की इस क्लास के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री, जो कि बहुत हार्ड लगता है। आपने ऐसे सुना होगा। ये वीडियो आपके लिए इनफ रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिग्नोमेट्री सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला ऐसे बना तो क्यों बना। ठीक है, आगे फॉर्मूला आप खुद बनाने सीख जाओगे, जो प्रूव होते हैं वो सारी चीज सिखाऊंगा। मतलब इस क्लास के बाद आप खुद कमेंट करके जाइएगा कि भैया यार मजा आ गया यार, है ना। तो शुरू कर लेते हैं भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों के माध्यम से पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, इस साल इस चैप्टर के अंदर में ये 10 नंबर देकर के आपको जाएगा। मैंने हाल ही में रिसेंट में आपको बताया था कि सिलेबस अपने बताया था, आपने देखा होगा और काफी सारे लोगों ने देखा। 10 मार्क्स का रहेगा ये चैप्टर टिग्नोमेट्री, 8 और 9 मिलाकर के 10 नंबर, ठीक है। तो हम स्किप नहीं कर सकते, इजी है, आराम से सीख जाएंगे। विश्वास कीजिए, क्लास के एंड तक, मतलब ऐसा नहीं कि ये एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, 2-3-4 लेक्चर और डालेंगे तो सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। एकदम बेसिक से क्या होता है बेसिक, आ जाइए। सबसे पहले बेसिक तो यही है भाई कि ये टिग्नोमेट्री जो है इसका मतलब क्या है भाई। तो देखिए, टिग्नोमेट्री में मेन चीजें 3 ही चीज करना है भाई। 3 ही चीज करना है कि भुजाओं का मान निकालना है। 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, एक को मान निकाल दीजिए, या फिर कोण का मान निकालना, बस सिंपल है, कर सकते हैं यार, ठीक है। देखिए समझिए यहां पर टिग्नोमेट्री क्या है। टिग्नोमेट्री अगर आप इस नाम को देखेंगे तो इस नाम के अकॉर्डिंग ये जो ट्री है, TRI, ये जो 3 अक्षर दिख रहा है, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब 3 होता है। गोनों का मतलब होता है साइड, यहां पर जैसे लिख दिया है हमने कि 3। यहां पर अगर देखेंगे आप तो ट्री का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 3, इसका अर्थ होता है 3। गोन का अर्थ होता है भुजा यानी कि साइड, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है माप यानी कि मेजर करेंगे हम। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 साइड मतलब भुजा और माप मतलब मापन, यानी कि 3 भुजा वाला कोई भी जो आकृति आप देख रहे हैं उसका माप करना है, उसको मतलब मान पता करना है कि भैया ये वाला साइड का मान कितना होगा। या तो भुजा का मान हम पता करेंगे या फिर कोण का बेसिकली मान हम पता करेंगे। और यही पढ़ना है, और यही पढ़ना है। और टिग्नोमेट्री का यही डिफिनेशन होता है कि 3 भुजा वाला चीजों का हमें मान निकालना है, मेजर करना है। अब ये 3 भुजा जैसे कि बात कर रहा, तो 3 भुजा क्या होता है भैया। आपके मन में सवाल आता है कि भैया 3 भुजा, तो 3 भुजा तो भैया ये होता है, एक आपको पता होगा ये बहुत टाइप से होता है, ठीक है। लेकिन टिग्नोमेट्री के अंदर में सिर्फ एक ही चीज को पढ़ना है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का खासियत होता है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अरे आप बोले क्या बका रहे हैं यार, यह सब क्या है ये, अभी मजा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बनते रहिए। तो ये समझ में आ गया कि टिग्नोमेट्री क्या है। ट्राई का मतलब मैंने आपको बताया कि 3 होता है, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट, मेजर यानी कि मापेंगे भैया, मापेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर में अभी खेलना है हम लोग को। तो आज ये शुरू कर लेते हैं। ये चीजें मोटा मोटा आप समझ गए। अब देखिए इसके अंदर में एक बड़ा आपको दिखने को मिलेगा, ये थीटा। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी साइन थीटा क्या है, कि कॉस थीटा क्या है, किधर से आया, क्यों आ गया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो थीटा है ना, ये ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे हम लोग का ABCD है ना, उसी प्रकार से ये ग्रीक अल्फाबेट है। और यहां पर आप देखिए ये थीटा लिखा गया, थीटा ग्रीक, तो इसी का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इसका भी इस्तेमाल होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल ये सिर्फ एंगल में रहेगा। ये क्या बता रहे हैं आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, आपको सारा कुछ आपके दिमाग के अंदर में आज मतलब फिट करके जाएंगे, ठीक है, क्लास के एंड तक। आ जाइए, अब मैं शुरू करता हूं आपको। अब मैं शुरू करता हूं यहां से, मामला शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए कि यहां पर हम त्रिभुज के, एक पार्टिकुलर त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप यहां पर ये देखिए कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है भैया। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि भैया एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक जो कोण होता है इसका वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और बाकी जो 2 कोण होंगे वो 90 से कम होंगे। 2 कोण होगा वो 90 से कम होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। ये बात समझ में आया नहीं आया। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज, वो इसका मतलब होता है कि इसका एक कोण जो है, एंगल एक, कोई भी कोण जो होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और बाकी बचे कोण जो होता है, बाकी जो कोण है वो क्या हुआ, वो 90 डिग्री से छोटा होगा। आपको बस इतना बात आपको ध्यान में रख लेना। मतलब ये चीज है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये एक कोण ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। और ये जो 2 कोण हो गया ये 90 से छोटा होगा। इसके पीछे का रीजन ये है भैया कि ये पूरा त्रिभुज का तीनों कोणों का मान आपको पता होगा 180 डिग्री होता है, उसमें से एक अकेला 90 खा गया।
तो अब दोनों 90 90, इसमें दोनों मिला करके 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। बात समझ में आ रही है? ये त्रिभुज का तीनों कोनों का मान आपको पता होगा कि 180 डिग्री होता है। इसमें बेचारा ये समकोण त्रिभुज अकेला 90 लेके चला गया, तो और बचा कितना? 90। तो इस 90 को तो दोनों में बांटना है, किसी में एक में थोड़ी बांट सकता मैं, इसलिए 90 से छोटा होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसे एक मामला। तो देखिए अब इसी के अंदर में हमको पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब बात समझिए, अब बात समझिए, अब बात समझिए। देखिए मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम किसी व्यक्ति ने दे दिया कि ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ठीक है, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। अब देखिए जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी प्रकार से इस भुजाओं का अलग अलग नाम है। तो देखिए यहाँ पर नामकरण कैसे होता है। ये जो 90 देख पा रहे हैं, इसका जो सामने वाला भुजा है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसका सामने वाला भुजा, इसका सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ठीक है, इसको याद रखिए, कर्ण होता है। अब आगे एक चीज बताऊंगा, अगर मैं मान लेते हैं कि थीटा यहां पर ले रहे हैं या एंगल यहां से ले रहे हैं, कोई भी मान लेते हैं कि अब इस कोण के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर इस कोण के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए इस कोण के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो ये सामने, इसका सामने जो रहता है, सामने, इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल भी बोलते हैं और हिंदी में सम्मुख कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सामने वाला भुजा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और इसका ये तो कर्ण हो गया परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस होता है। बेस यानी कि आधार, जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखिए अब एक चीज यहां गौर करना है, एक चीज गौर करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, लिखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक भुजा आपका कर्ण होता है वो कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, यानी कि हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। और ये तीनों साइड में से सबसे लंबा भुजा होता है कर्ण, और ये दोनों मान छोटा होगा। ये मतलब मोटा मोटा बात आपको अभी फिलहाल के लिए ये समझ लेना है कि अगर एक समकोण त्रिभुज का बात किया जा रहा है तो उसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, और समकोण त्रिभुज का जो सामने वाला एंगल है, सॉरी आपका साइड है, वो कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनियस होता है, और तीनों भुजा में से ये सबसे बड़ा होता है। अब देखिए अब कोण के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि आधार और बेस कभी भी बदल सकता है। जैसे यहां पर देखिए गौर कीजिए, अब मान लेते हैं वही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल का नाम दे दिए ए बी सी दे दिए, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री रहेगा यहां पर। अब देखिए 90 डिग्री रहा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो आपका हाइपोटेनियस है, लेकिन सवाल बोलेगा कि भैया तू एक काम कर बाबू कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताओ कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा और आपका बेस क्या होगा। तो अगर हमको एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करना है तो हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे भैया देखो यार, आपने जो कहा अभी कि एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके सामने वाला कोण जो होता है, उसका सामने वाला कोण जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसका सामने वाला कोण होता है परपेंडिकुलर। और बस जो बच गया उसका राइट साइड वाला जो बच गया वो क्या होता है? वो बेस हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहां पर नोट करके लिखने वाली बात एक चीज है जो आप लिख सकते हैं। अरे क्या हो गया यार, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं। अच्छा छोड़िए, ये नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात एक चीज ये है कि समकोण त्रिभुज में जो आपका हाइपोटेनियस है, हाइपो यानी कि आपका जो कर्ण है, कर्ण वह फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन आपका जो लंब और आधार है, लेकिन लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी, और आधार यानी कि बेस, आधार, ये सब ये मतलब ये बदलते रहता है, बदलते रहता है। ये डिपेंड मतलब ये किसके अनुसार बदलता है? तो ये कोण के अनुसार, ये कोण के आधार पर, कोण के अनुसार ही लिखते हैं, ठीक है। ये कोण के अनुसार बदल सकता है या बदलता है, ठीक है। ये कोण के आधार पर बदल जाता है हमेशा। एक बात याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेनियस है ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये दो चीजें फिक्स रहेगा, लेकिन आपका जो ये परपेंडिकुलर रह गया और ये बेस रह गया, ये डिपेंड करेगा कि किस कोण से हम चीजों को मेजर कर रहे हैं, किस कोण से हम चीजों को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक अगला एग्जांपल आप देखिए, यहां पर एक अगला एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं कि इस चीज को हम ऐसे ना करके एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका,
ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सॉरी इधर से ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दीजिए फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी। अब आपको जो मैंने अभी अभी बताया कि देखिए 90 डिग्री का सामने वाला सीधी बात है कि वो हाइपोटेनियस होगा यानी कि कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा यानी कि कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा यानी कि कर्ण होगा। अब अगर मान लेते कि सवाल में आपको ये बोला जाएगा कि बाबू तुम एक काम करो, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताओ कि इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, ये बताओ। तो देखिए अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें बातचीत करना है तो इसका सामने वाला कोण आपका परपेंडिकुलर होगा और इसके जो बच गया वो आपका बेस हो गया, है ना, जो बच गया वो बेस हो गया। समझ में आ रहा? अगर यही सवाल ऐसे रहता, अगर यही चीज ऐसे रहता, देखिए समझिए, अरे भैया रुक जा यार, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, इसको उठाता है बढ़िया से, ठीक है। यही चीज अगर ए से रह गया और अब आपको बोलेगा कि भैया देखो यार ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये ए बी सी है, यहाँ 90 डिग्री है। अब बोलेगा कि कोण जो बात कर रहे हैं वो एंगल सी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से इसका नामकरण क्या क्या होगा, कौन सा भुजा क्या होगा, अब मेरे को बताओ। तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में हमें यह करना होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वो हाइपो होता है, हाइपोटेनियस होता है यानी कि कर्ण होता है, ये सब बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाइपोटेनियस होता है। अब इस कोण के अकॉर्डिंग बातचीत चल रहा है तो इसका आपको जिस कोण के बारे में बातचीत हो रहा है उसके सामने वाला भुजा, यानी कि इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका सामने वाला भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि लंब होगा, यानी कि लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। और जो बच गया बाकी उसको आधार कहते हैं, आधार यानी कि बेस कहते हैं, आधार यानी कि बेस कहते हैं, आधार यानी कि बेस कहते हैं। अब देखिए, अब ये जो आधार है इसको हम संलग्न भी कह देते हैं, संलग्न भुजा, ठीक है, जिसको आपको एडजेसेंट कहते हैं इंग्लिश में। और जो सामने वाला होता है उसको सम्मुख कोण कह देते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं, जिसको हम ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड जो भी बोलिए आप, ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं ये दो चीजें आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बातचीत करेगा तो जिसमें हाइपोटेनियस हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। ये दो चीजें मतलब मैटर करेगा कि कौन सा हम ले रहे हैं। तो एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, एक फिगर रखता हूं, आप मेरे को बताओ कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। आप मेरे को बताइए कि ये वाला अगर रह जाए, ऐसे रह जाए, तो आप मेरे को बताओ कि क्या होगा, ठीक है। अगर मान लेते कि ऐसे रह गया, ऐसे, तो अब मुझे अगर कोई पूछे कि यार ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अब इसका नामकरण करो और यहां से आप बात करो, इस एंगल से बात करो कि क्या नामकरण, मतलब कौन सा कोण क्या होगा, ठीक है, इसमें हाइपो क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो बताइए। तो देखिए एक चीज सीधा बात ध्यान देना है कि भैया यार एक बात बताओ कि 90 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री है, इसका सामने वाला भुजा आपने कहा था कि हाइपोटेनियस होगा, हाइपो होगा, कर्ण होगा, तो बस मैंने चिपका दिया, समझ गए। अब जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात करा जाएगा उसका जो सामने वाला भुजा है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, यही चीज तो आप बता रहे हैं, और क्या है। अब बाकी जो बच गया वो आधार यानी कि बेस है, ये बेस है यानी कि क्या है, आधार है। तो अब समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में तीन भुजा है और तीनों का नाम क्या होता है, एक जो सबसे लंबा वाला भुजा, ये बदलता नहीं है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमेशा सबसे लंबा वाला भुजा जो होगा वो कर्ण ही होगा, ठीक है, सबसे लंबा वाला भुजा कर्ण होगा और इसका मान सबसे ज्यादा भी होगा, सबसे लंबा है तो सबसे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अभी तक आपने एक चीज देखा कि जो सबसे लंबा वाला वो कर्ण होता है और आपका जो ये लंब और आधार है ये डिपेंड करेगा कि किस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके अनुसार ये दो चीजों को हम चूज करेंगे। तो यहां तक की बातें उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। आप एक चीज देख रहे होंगे भैया कि सब में जो आप ये लिख रहे हैं, ये PBH जो लिख रहे हैं, तो इसका माने कुछ बुझाइए। अब आगे देखिए, आदमी क्या किया कि जब ये सब आया भाई, ठीक है, जब ये सब आया और देखा गया कि इसको 90 डिग्री नाम मतलब हो गया, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है, समकोण त्रिभुज का सामने वाला हाइपो यानी कि कर्ण होता है, और अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करी जाए तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस यानी कि आधार होता है। ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, इसको कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। अब देखिए, अब आदमी ने करा क्या है, समझिए यहाँ पर। अब जैसे ये आया तो क्या किया भाई साहब, तो आदमी ने क्या किया कि रेशियो लेना चालू कर दिया कि भैया यार ये सब चीजें ठीक है, मान लेते हैं इस भुजा का और इस भुजा का हमने रेशियो ले लिया। रेशियो का मतलब अनुपात ले रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पर P/H जो है ना, इसको एक बार इससे डिवाइड कर दिया, P को H से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, P/H आ गया,
ठीक है। फिर आदमी का दिमाग खराब हुआ, बोला ठीक है P बाई एच किया तुमने, एक बार हम इसको इससे डिवाइड कर देते, तो एक बार आदमी ने B बाई एच को डिवाइड कर दिया, B बाई एच को डिवाइड कर दिया आपस में। उसके बाद क्या किया, P से B को युद्ध करा दिया, यानी कि P बाई B करा दिया। ये सब चीजें हो गया। अब देखिए जैसे ये सारी चीजें, इतना चीजें हुआ, तो आदमी ने क्या किया कि सबका उल्टा उल्टा डिवाइड किया। अगर मैं कहीं पे 2/3 भागा कर रहा हूं तो ऐसे भी तो हो सकता है 3/2 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि क्या इसको हम कोई किसी और तरीके से लिखा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि एकदम लिख सकते हैं भैया, क्या दिक्कत हो गया, लिख सकते हैं। तो एक बार क्या किया कि इसी को उलट दिया, यानी कि h बाई पी, एक बार इससे इसको डिवाइड कर दिया, h बाई पी कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया कि इस h बाई पी किया, उसके बाद इससे इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया, h बाई बी हो गया। अब एक बार क्या किया कि इससे इसको मतलब डिवाइड कर दिया, तो b बाई पी हो गया। अब देखिए, अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में यही 6 अनुपात आपको पढ़ना होगा, यही 6 अनुपात आपको पढ़ना है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, यही 6 अनुपात पढ़ना है आपको। अब देखिए, अब मेन चीज यहां पर समझिए, देखिए जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है, आपके घर में कुछ नाम होगा, स्कूल में कुछ और नाम होगा। जैसे बहुत सारे दुनिया में ऐसे आदमी है जिसका नाम होता है कालीचरण, लेकिन घर में उसको प्रेम से बोलता है कि कालू इधर आ जा, गुस्सा आने वाली बात नहीं, सबका एक निक नेम होता है। उसी प्रकार से इन सब आदमी का नाम रखा गया, एक बड़ा नाम, एक उसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया। इससे सवाल पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, दिखाऊंगा अभी आपको। तो सबका क्या किया गया, नामकरण किया गया। तो बोला भैया देखिए, तो बोला गया कि यार देखो, जब भी हम बात करेंगे ये वाली चीजों का, अगर इसका इसका तुलना कर रहे हैं, तो इसका इसका तुलना कर रहे हैं, तो उस कोण का नाम हम दे देंगे साइन। क्या नाम दे देंगे, साइन, SINE, साइन। अरे कैसे लिख रहा भाई, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उस कोण का नाम दे देंगे हम लोग साइन, साइन SINE, साइन, और इसको कह देंगे थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, यानी कि साइन जो है, साइन थीटा वो क्या है, वो P बाई एच है, ठीक है, यानी कि पहला वाला कोण। समझिए अभी, अब जैसे ही आदमी ने कहा कि यार ठीक है P बाई एच तुमने कर दिया, अब जैसे ही ये वाला कोण का जैसे ही बातचीत करेगा, जैसे ही ये वाला दो कोण का बातचीत करेगा, तो उसका नाम पड़ गया यहां उल्टा, मतलब उसका नाम पड़ गया कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। अगर फिर आदमी आया, फिर बोला देखो यार इसको इससे डिवाइड करा, अब देखिए अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो फिर नाम दिया टेंजेंट। क्या नाम दे दिया भाई, टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। देखिए इसका नाम पड़ गया आपका टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। थीटा दीजिए नहीं दीजिए तो साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए उन्होंने कहा कि भैया देखो यार ये सब चीजें तो ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसको उलट दिया, तो इसका जो उलट दिया, ऐसे तो ये सीरियली होता है, साइन, साइन, कोस, टेंजेंट, ठीक है, इसके बाद कोट आता है। तो अब जैसे ही उलट दिया, तो इसी का ऑपोजिट को कहते हैं को, मतलब क्या कहते हैं, कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा, ठीक है, कोसेकेंट थीटा। अब देखिए कोसाइन को कहते हैं सेकेंड थीटा। अब देखिए, अब ये है, अब इसी का ये ऑपोजिट है, इसी का ये ऑपोजिट है, तो इसको कह दिया आपका सेकेंड थीटा, ठीक है, सेकेंड थीटा। अब देखिए, अब ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का ऑपोजिट है ये P बाई बी है, तो ये B बाई पी, यानी कि इसी को दूसरा तरीके से मतलब उलट करके रेशियो लिया, तो इसका नाम दिया कोटेंजेंट, ठीक है, थीटा। अब ये बातचीत बना भाई, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारी चीजें यहां पर बना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर आदमी का एक निक नेम होता है, उसी प्रकार से ये साइन थीटा इतना बड़ा ना कह के इसको कह दिया कि भैया यार देखो, तुम जो है तुमको शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, तुम्हारा बड़ा जो भी नाम है, ठीक है, तो तुमको हम शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, इसको लिखेंगे टेन, इसका सिर्फ सामने वाला ले लीजिए टेन थीटा, ठीक है, इसको ऐसे कह रहा। अब देखिए इसमें क्या है, ये कोसेकेंड थीटा है, तो इसको कह दिया कोसेक, बस इतने दूर, कोसेक थीटा। इसको सेकंड है तो इसको लिख दिया सेक थीटा, ठीक है। कोट टेंजेंट को सिर्फ कह दिया कोट थीटा। अब ये 6 रेशियो है, ये 6 रेशियो है, ये 6 रेशियो है, ये 6 रेशियो है, यानी कि ये बड़ा नाम है, ये इसका संक्षिप्त यानी कि छोटा शॉर्ट नेम है। तो साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है, ये आपको याद रख लेना है कि साइन थीटा बराबर P बाई एच। साइन थीटा का बात करेगा यानी साइन थीटा बराबर P बाई एच, ठीक है, P बाई एच, P बाई एच। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसी प्रकार से cos थीटा, cos थीटा जो होता है वो B बाई एच होता है। cos थीटा क्या होता है, B बाई एच होता है। अब समझिए यहां पर
एक बार मैं वापस से लिख देता हूं ताकि आपको चीजें क्या है याद हो जाए। तो आपने क्या देखा, मैंने बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर इस एंगल से मतलब इस भुजा से इसको डिवाइड करेंगे तो पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अगर मैं बात करूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो पहले पी बाई एच करा, अब हम बी बाई एच करेंगे। पहले पी बाई एच करा, अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बी बाई एच। समझिए, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तीनों को याद रखना, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। और ये सब क्या है, ये पी एच क्या है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो लंब, और इसको कहते हैं एच यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार, सॉरी यहां पर कर्ण हो जाएगा, कर्ण, कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस। उसी प्रकार से बी का मतलब क्या है, आधार है, एच का मतलब कर्ण, तो ये उसे बट्टा में है, ठीक है, यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा। जब भी इस एंगल की बातचीत करा जाएगा, इस एंगल की बातचीत करा जाएगा तो हम इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, इस एंगल की बातचीत करा जाएगा तो पी बाई बी टेन थीटा कर लेंगे, इस एंगल की बातचीत करा जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा कर लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये तीन अगर आपको याद है तो आगे के सारे याद कर सकते हैं। अब देखिए, साइन कॉस टेन, उसके बाद होता है कॉट। कॉट जो होता है, आपने एक चीज देखा कि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा बराबर यहां पर क्या हो गया, बी, पी बाई बी है, सॉरी टेन थीटा बराबर पी बाई बी, बस इसी को उलट दिया है, इसी को क्या किया है, उलट दिया गया है, तो वो आपका मान बन गया कॉट थीटा का। तो याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा, सेक क्या किसका ऑपोजिट है, तो यहां पर आप देखिए सेक थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा का ऑपोजिट है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसको उलट दीजिए, एच बाई बी, क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी। समझ में आ रहा, बातें नहीं आ रहा। उसी प्रकार से एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये पी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। बस इतने बात आपको ध्यान रखना है, इसमें से तीन आप किसी तरीके से याद कर लीजिए, आपके सारे सवाल बनते चले जाएंगे, ठीक है, हो जाते हैं याद भाई। अभी मैं करा दूंगा, उतने स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जब सवाल कराऊंगा तो ऑटोमेटिक सारे आपके बनने लग जाएंगे, ठीक है, सारे बनने लग जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं कि देखिए भाई साहब क्या है, तो मामला कुछ ऐसा है कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, बस बात खत्म है। साइन क्या बोला मैंने, पी बाई एच, पी बाई एच, कॉस क्या बताया मैंने, बी बाई एच बताया, और टेन क्या बताया, पी बाई बी, बस तीनों याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ भी पूछ ले, अगर मान लेते कल के दिन कोसेक थीटा आपसे मन में पूछे कि भैया यार साइन थीटा पी बाई बी होता है, तो यार कोसेक क्या होगा, तो मास्टर कहा था यार कि देखो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, तो साइन जो है वो पी बाई बी है, पी बाई एच है साइन थीटा, तो पी बाई एच है तो कोसेक थीटा उसका उल्टा होगा यानी कि एच बाई पी हो जाएगा। मजा आ गया भाई, आपने देख लिया यही हो रहा है, एच बाई पी हो रहा है। सेम तरीके से अगर आपको पीछे से पूछ रहे हैं कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर पी बाई पी है, पी बाई बी टेन थीटा, तो उसी का उलट देना है, तो बी बाई पी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बी बाई पी, बाई का मतलब बट्टा में बात कर रहे हैं हम, तो बी बाई पी। तो उम्मीद करें कि ये वाला अभी तक मामला आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहीं से बात एक नया यहां से आपको समझना है कि जब भी हम लोग पी बी एच की बातचीत करेंगे तो यहां पर एक आदमी आएगा और वो कह के चले गए हैं, उसका नाम है पाइथागोरस। अभी इमेज नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आपको इमेज दिख जाएगा। ये पाइथागोरस साहब कहा है कि बाबू एक बात ध्यान दो, अगर तुम बातचीत कर रहा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में, और तुमको मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो अगर देखो तुम एक चीज याद रखो कि कभी भी अगर तुमको सबसे बड़ा वाला भुजा का मान निकालना होगा तो तुम क्या करना बाबू कि इसका जो भी मान है इसका स्क्वायर करना, इसका मान जो भी इसका स्क्वायर करना, दोनों को आपस में अगर जोड़ देगा और इसका मान का स्क्वायर करेगा तो दोनों आपस में ये जो है वो समान होगा। क्या बोले भैया, नहीं समझ में आया, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये पाइथागोरन जो है वो कह के चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार देखो बाबू अगर तुम लोग बातचीत कर रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर में, ठीक है, तो एक बात उनका ध्यान रखना है कि अगर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम लोग एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें सबसे लंबा वाला भुजा ये है, अगर इसका मान का तुम स्क्वायर कर दोगे यानी कि एच स्क्वायर अगर कर दोगे तो इसका जो है ये P, अगर इसका भी मान को स्क्वायर करके और अगर इसका मान का स्क्वायर करके दोनों का मान को जोड़ दिए जाओगे बाबू, तो एक काम याद रखना कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर हो रहा है यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक प्रकार से ट्रिपलेट भी आते हैं, तो अभी वहां नहीं जा रहे हैं, यानी कि ये कह के चले गए हैं।
यानी कि जब भी तुम्हें ऐसा आप समझ लीजिए कि जब भी तुमको बड़ा वाला भुजा का मान चाहिए होगा, बड़ा वाला भुजा यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि आपका कर्ण का मान चाहिए होगा, तो बाकी जो दो भुजा है दोनों का मान का स्क्वायर करके जोड़ दो बाबू, सॉल्व कर लो, वो मान निकल जाएगा तुम्हारा। बाकी अगर इस दोनों के अलावा, अगर इसके हाइपोटेनियस के अलावा किसी और का मान चाहिए होगा, तो दिमाग में एक बात याद रखना कि बड़ा वाला भुजा का मान का स्क्वायर करके छोटे वाले भुजा के मान से घटा दोगे तो एक काम करो, वो वाला भुजा निकल जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है, ये प्रूव करके दिखा दूं क्या? ये कैसे हो रहा है? अगर मान लेते हैं कि एक मतलब साइड समझिए, एक समझिए यहां पर कि अगर इसका मान मैं 3 ले लेता हूं, इसका 4 ले लेता हूं, इसका 5 ले लेता हूं, ठीक है, तो एच का मान कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कर दिए। बी अब पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 क्या होता है 25 बराबर 25 हो गया दोनों साइड। तो यही कह के गए हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों में से किसी दो का मान तुम्हें दे देगा, आपको ए को निकालना है। अब सारा खेल इसी का है कि इसमें से तीनों में से किसी दो का मान आपको दे दिया जाएगा, एक निकालना है। वही आदमी कह रहा है कि देखो बाबू एक बात ध्यान रखो कि अगर सबसे बड़ा वाला भुजा यानी कि अगर इसका मान आपको चाहिए तो दोनों छोटे वाले भुजा का मान का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं अब समझ में आ जाएगा। बाकी अगर दोनों छोटे वाला भुजा का मान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो बड़ा वाला भुजा है इसका मान का स्क्वायर करिए और छोटे वाले से घटा दीजिए तो अगला निकल जाएगा। कैसे, यहां से समझिए। देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको। देखिए अगर यहां से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं इस प्रकार से कि समझिए यहां पर कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मेरे को मान लेते हैं कि बी स्क्वायर का मान पता करना है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान पता करेंगे तो ये तो रहेगा यहां पर बराबर आ जाएगा। तो ये एच स्क्वायर की पट्टी में है, पी इधर आ जाएगा, बराबर की पट्टी आ जाएगा तो माइनस का पी स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा कि नहीं बन रहा। अगर मुझे कभी कल के दिन ये वाला मान चाहिए, ये वाला बी का मान चाहिए, तो बी का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा वाला भुजा का मान का स्क्वायर करो और छोटे वाले मान के भुजा के स्क्वायर से घटा दो तो मान आ जाएगा बी स्क्वायर का। डायरेक्ट पुट कर देंगे कि बी स्क्वायर बराबर होगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डायरेक्ट। अगर P का मान आपको पता करना है यहां से, तो देखिए बराबर की पट्टी P स्क्वायर रहेगा जिसका मान पता करना है। अब बराबर की पट्टी H जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अब ये B देखिए P निकाल रहे हैं तो B मेरा ई पट्टी आ जाएगा, बराबर की पट्टी पॉजिटिव में है प्लस में है, ई पट्टी आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये बन रहा कि नहीं बन रहा बातचीत, देखिए ये बन रहा कि नहीं बन रहा। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो मतलब समझने वाली बात ही नहीं इसमें ये तो छोटा मोटा बात है यार कि देखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा बातें। अभी दिखाऊंगा कि क्या बात कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अभी सारी चीजें दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि एच जो होता है ये सबसे लंबा वाला भुजा होता है और ये दोनों छोटे भुजे होते हैं, ठीक है। तो अगर एच का मान चाहिए, सबसे लंबा वाला भुजा का मान चाहिए, तो बाकी जो दो भुजा है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और बस आपका आ जाएगा आंसर। और बाकी एच के अलावा अगर इन दोनों का मान चाहिए तो क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। अब ये समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, दूसरा रख देते हैं। जैसे ये आपका देखिए ये आपका मतलब रख देते हैं 10, ये रख देते हैं आपका 8। आपको बताना है कि ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, आप मेरे को बताओ। सारा का सारा खेल इसी का है, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये वाला भुजा एच है आपका, ठीक है, एच है। ये वाला भुजा क्या है, ये वाला भुजा आपका बी है। तो आपको पी का मान पता करना होगा, पी का मान आपको पता करना होगा, ठीक है। पी आपको पता करना है तो आपके पास फॉर्मूला पता है कि आपके पास देखिए एक फॉर्मूला आपको ये है कि बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर को जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आप एक बात बताइए, मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि अगर बड़ा वाला भुजा का मान पता करना है तो दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर करके, सीधी बात खत्म। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक छोटे वाले भुजा का मान पता करना है, जैसे कि पी स्क्वायर का मान पता करना, तो आप क्या कीजिए कि जो बड़ा वाला भुजा है यानी कि क्या है एच, तो एच का स्क्वायर है बी का स्क्वायर, मतलब दोनों को आपस में घटा देंगे। अगर यहां से हमें पी स्क्वायर का मान चाहिए होगा तो अगर पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये एच स्क्वायर रहेगा, ये बराबर की पट्टी आएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बन रहा है। इसको सीधा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर जो होता है वो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात खत्म है, कहानी समझ में आ रहा। अब देखिए अब क्या है कि पी स्क्वायर आपको चाहिए होगा, यानी कि ये वाला भुजा चाहिए। तो देखिए एच का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर लिखिए, माइनस बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। तो पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 10 धाम 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब घटा लीजिए भाई, घटा लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 64 में 6 दे देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 से 30 100 तक जाने में कितने की कमी आ रहा, तो 30 की, यानी कि 36 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो p का मान हो गया अंडर रूट में 36। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, या फिर ये जो देखिए 36 जो बन रहा है वो किससे बनता है, 6 गुना 6, रूट के अंदर में 2 मिलता है, एक बाहर होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट रियल नंबर वाले चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन में बताए थे ये सारी चीजें।
तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6, तो p का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब p का मान 6 हो गया तो 6 रख देंगे, बात खत्म है। ऐसे निकल रहा है बातचीत, ऐसे निकल रहा। अब अगर आपको देखिए, अगर ये p भी पता चल जाए, b भी पता चल जाए और h का भी मान पता चल जाए, तो अगर आपको बोल देगा कि भैया मेरे तुम एक काम करो, पी बी एच तुमको पता लग गया, अब तुम्हारा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो बोल देगा कि भैया कि यार साइन थीटा का मान बता दो क्या है, साइन थीटा का मान बता दो। तुमने तीनों निकाल लिया, साइन थीटा का चलो मान बता दो, क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर साइन थीटा पूछ दिया जाए तो थोड़ा पीछे याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी कि साइन थीटा में इससे इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे, इससे इसको डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं, एक झलक दिखा देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो अगर आपको साइन थीटा बराबर बोल दिया जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच, पी बाई एच। पी का मान कितना भाई साहब, पी का मान अभी अभी आपने निकाला 6 है तो 6 रख दीजिए। एच का मान आपको पता है 10 है, अगर कटेगा तो काट लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। नहीं काटना चाहते हैं ऐसे ही रहने, अभी समझिए आप, अभी समझिए, अभी यह कितना हो गया, 6/10 हो गया। पी का मान 6 रहा, ये 6 रहा, बी का मान 10 है, सॉरी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सही है। उसी प्रकार से अगर आपको कॉस थीटा पूछ लिया जाए, कॉस थीटा बराबर बताओ बाबू क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच। बी का मान कितना है, बोलेंगे भैया बी तो मेरे पास 8 है, एच कितना है भैया, बोलेंगे 10 है, तो 8/10 हो जाएगा। इसको काट के छोटा कर सकते हो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए कि यार बाबू एक काम करो, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर आपको पता है कि पी बाई क्या होता है, बी होता है, पी बाई क्या होता है, बी होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो एक काम करेंगे, पी का मान आपको पता है, पी का मान 6 है और बी का मान कितना भाई साहब 8 है, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 6/8 हो जाएगा। अब इसके बाद आप किसी का भी और भी मान निकाल सकते हैं, मतलब क्या, और का मान का मतलब क्या है कि और तीनों जो बच रहा है आपको उसमें से किसी का पूछ दे। जैसे मान लेते हैं मैं रैंडम आपसे पूछ रहा हूं कि भैया सेक थीटा का मान बताओ क्या होगा, सेक थीटा। अब आप बोलेंगे भैया सेक थीटा का याद नहीं है आपको, तो मैंने क्या बताया था कि साइन कोस टेन क्वाट सेक कोसेक, मतलब कॉस जो है, सॉरी सेक जो है वो कॉस का ऑपोजिट होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मतलब नहीं भी अभी याद रहेगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। कॉस जो होता है वो देखिए सेक का ऑपोजिट होता है, सेक मतलब सेक जो होता है वो कॉस का ऑपोजिट है। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाई बी, क्या हो जाएगा, एच बाई, कहां चला गया भाई, एच बाई बी हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए एच बाई बी। तो एच आपके पास हाइपोटेनियस कितना है, 10 है, बी आपके पास कितना है, 8 है, तो बात बन गया। उसी प्रकार से और 2 और निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना पूछे वो निकाल दीजिए, किसी बात की समस्या नहीं होगा। उम्मीद है कि ये वाला बात अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भैया देखो यार, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी 3 त्रिभुज दिया, मतलब ए बी सी नाम दिया जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये एच होता है, ये बी होता है, ये पी होता है। इन तीनों में से किसी 2 का मान दे देगा, अगला आपसे पूछ लेगा, ठीक है। या तो इसका मान दे देगा, इसका आपसे पूछ लेगा, या फिर ये कर सकता है कि इसका मान दे दे और ये आपसे पूछ ले, या फिर क्या होगा कि इसका मान दे देगा, इसका पूछ लेगा, बस इतना ही, बात खत्म है। और अगर आपको इन तीनों का मान पता चल जाए तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर आपने देखा कि भैया मुझे 2 का मान यहां पर दिया गया है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 2 को मान दिया गया है, 2 को मान दिया है, ये मान दिया गया है, ये मान आपको दिया गया है, तो अगर आपसे पूछ लेगा कि टेन थीटा बराबर बताओ क्या होगा, तो टेन थीटा बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी बाई बी, यानी कि पी का मान पता करना है, पी का मान पता, तो पी पहले इस प्रकार से पाइथागोरस से पी का मान पहले पता करेंगे। अब तीनों मान हमको पता चल गया तो कुछ भी पूछे, 6 में से कुछ भी आप बता सकते हो। पहला सवाल पे लेके चले, पहला सवाल पे लेके चले, पहला सवाल पे लेकर चलें क्या, चल जाते हैं। अब टाइम आ चुका है युद्ध में उतरने का, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक मोटा मोटा बात अभी तक आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही सवाल पर आएंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी यानी कि आपके ही सवाल है, तो ये नहीं करा के मैं थोड़ा सा आपको ईजी कराता हूँ, अभी थोड़ा सा ईजी कराता हूँ। ईजी है मेरे पास, मतलब ईजी ही है, सारा का सारा ईजी ही लगेगा, अभी चिंता नहीं कीजिए, सारे ईजी ही है, ठीक है, सारे ईजी ही है। कौन वाला करा दूं यार, ये सारे आपके मतलब इसके क्या बोलते हैं वो, ये सारे के सारे आपके सवाल है, बुक के सवाल है, ठीक है। आप चाहे चिंता नहीं कीजिए, जो भी आएगा मजा आ जाएगा। जैसे ये पहले आप यही बना लीजिए, ठीक है, ये बनाइए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका सारा जो आपका एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप बुक उठा करके देखेंगे, वो सारे सवाल आपसे बनने लग जाएंगे। आपका जो एग्जाम्पल है सारे लेकर के आए, PYQs में जो पूछा जाएगा, अभी एक लेक्चर चल रहा है, सारे सवाल कराऊंगा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर करके जाऊंगा, वादा है मेरा, ठीक है।
बने रहिए चैनल के ऊपर में, पढ़ते रहिए। देखिए अब जैसे इसमें कहा गया है कि भैया सवाल को पढ़िए, थोड़ा समझिए। कह रहा कि यदि tan a, देखिए tan a कहा जा रहा है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया कि कहीं पे कह देगा tan थीटा, कहीं पे कह देगा tan a, ये सिर्फ एंगल का नाम है, ठीक है, ये एंगल का नाम है। अभी आगे एक चीज बताऊंगा, अभी चिंता नहीं कीजिए। कहीं पे कह देगा कि भैया tan x, कहीं पे कह देगा tan अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, कहीं पे कह देगा tan बीटा। तो ये अलग अलग नाम है, एंगल का नाम है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। ये कुछ भी कह रहा है ये मतलब वही है, ठीक है, उसको लेकर के सिर पे चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये सारे के सारे जो अपने 6 देखा है अभी, 6, इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 जो है ये सारे को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये देखिए 6 का बात कर रहा है, तो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसके ही इर्द गिर्द अगल बगल में हमें घूमना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर tan इतना बराबर दे रखा है, ये कह रहा है कि tan a बराबर 4/3 दे रखा है, तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस। देखिए इसमें ये कह रहा है कि बाबू यार एक बात बताओ, अगर तुमको मैंने दे दिया कि भैया यार tan a ऐसे ही दे दिया, और दे दिया क्या 4/3 दे रखा है, 4/3, तो तुम इससे क्या उखाड़ लोगे? क्या बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, क्या बात है। आपको एक चीज पता है कि tan जो होता है वो p/b होता है, tan जो होता है वो p/b होता है, पता है कि नहीं? नहीं पता। अभी मैंने क्या बताया आपको कि tan थीटा बराबर कहां गया भाई, tan थीटा बराबर p/b होता है कि नहीं होता? तो अगर tan थीटा बराबर जो दे रखा है 3/4, तो tan थीटा बराबर p/b, अर्थात कहीं ना कहीं p जो है वो 4 है और b जो है मेरा 3 है, p जो है वो 4 है और b जो है वो 3 है, ठीक है। तो जब भी आप मतलब रेशियोस निकालिएगा तो इसको x मान लीजिएगा। मतलब एक स्टेप में आपको आगे बता रहा हूं क्या करना है। जैसे अब देखिए बराबर ये 4/3 बराबर p/b, तो p का मान ये ऊपर वाला इसका मान हो जाएगा, b हो जाएगा इसका मान, यानी कि p को लिख लीजिए आप 4x, ठीक है, और क्या कीजिए b को लिख लीजिए आप, कितना लिखेंगे 3x। अब देखिए कुछ करने की डरने वाली बातचीत नहीं है, डरने वाली बातचीत नहीं है। x सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं हम, रेशियो में है तो x लिखने से अच्छा रहता है, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगा दीजिएगा x, कट के आएगा आंसर वही है, मैं लगाऊं ना लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, बट लगाने से अच्छा रहता है, ठीक है, लगा दिए। अब आपको मान पता चलेगा, p पता चलेगा, आपको b पता चल गया। अब देखिए अगर हमको बाकी के 6 या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए होगा, तो मेरे को क्या चाहिए पहले आप वो बताओ। तो मेरे को चाहिए PBH, तीनों का मान चाहिए। यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें देखिए P और B का मान दे दिया गया, मान लेते हैं ये H का मान नहीं है, यहां से H का मान नहीं है, तो H का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा H। तो अब H का जब मान निकालेंगे तो हमें किसको याद करना चाहिए, पाइथागोरन, पाइथागोरस को याद कर लीजिए, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। तो h अगर निकालेंगे, देखिए सबसे लंबा वाला भुजा, तो h अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, h जब निकालेंगे तो h स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बात बन जाएगा। यानी कि हमको h चाहिए, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना। तो देखिए p का मान कितना 4, तो इसको लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए 4 मतलब 4x स्क्वायर का मतलब यह है कि 4 का भी स्क्वायर है, ठीक है, पूरे में स्क्वायर है, पूरे में। तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 16, और x स्क्वायर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और x स्क्वायर ही रहेगा, 16 x स्क्वायर और 9 को x स्क्वायर। देखिए अगर पावर सेम है तो अंदर जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 16 और 9 कितना होता है 25x स्क्वायर, कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं जोड़ा, आप जोड़ देना है, ठीक है, 25x स्क्वायर। बगल में क्या है h स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे भैया स्क्वायर तो हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटा देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बैठेगा, देखिए 25 रह गया, ये x स्क्वायर रह गया, इसको अलग कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर में कोशिश कीजिए कि 2 को मिला लीजिए, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, और इंटू में एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर में स्क्वायर, यानी कि एक्स मेरा क्या है 2 बार है, एक्स 2 बार, अंदर में 2 मिलेगा एक बाहर, 5 एक बाहर हो गया, ये 2 मिला एक बाहर, तो h बराबर क्या हो गया, h बराबर क्या हो गया, तो बोलेंगे भैया h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया आपका 5x, ठीक है, h बराबर क्या हो गया आपका 5x हो गया, ठीक है, h बराबर 5x। बाकी आपको 2 मान पता है कि p का मान जो है वो 4x है और b का मान 3x है। बाकी आपसे क्या पूछा जा रहा है,
बाकी पूछा जा रहा है कि त्रिकोणमिति ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातिक सभी निकाल देना है। अनुपात सबका मतलब जितने भी है छयों का छयों मान निकाल देना। देखिए निकाल देते हैं, 6 का 6 निकाल देते हैं। देखिए यहां से निकाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, एक साइन थीटा, तो साइन ए लिखेंगे। जैसे ए का एंगल ए का बात किया गया तो एंगल ए लेंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि पी बाय होता है एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा यहाँ पर ए लिखेंगे सॉरी, तो ये करेंगे बी बाय एच। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से होता है फिर एक टेन होता है, टेन ए। तो टेन ए तो दिया गया है, तो टेन नहीं भी निकालेंगे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं निकाल देता हूं, क्या दिक्कत है। पी बाई बी, इसी की मदद से मैंने बाकी निकाला। उसके बाद क्या होता है, इसी का उल्टा कॉट, कॉट ए का मान क्या होगा, देखिए टेन का मान पी बाई बी, तो उसी का ऑपोजिट होता है कॉट, तो कॉट को लिख सकते हैं बी बाई पी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं बात। उसके बाद क्या है सेक ए, तो सेक जो होता है वो कोसेक का उल्टा है। कोसेक है आपका बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। और उसी प्रकार से एक है आपका कोसेक, सॉरी वहां पर कॉस का उल्टा होगा, तो कोसेक है। थोड़ा सा सामने लिख लूँ मैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ कोसेक ए। कोसेक ए का मान क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का मान होता है पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। बस बात खत्म है। अब देखिए, अब जैसे जैसे पूछा जाएगा आप रख दीजिए। आपको पता है कि साइन ए बराबर पी बाई एच, पी का मान कितना है यहाँ पर 4x, तो 4x रखेंगे, 4x रखेंगे। और इसका मान कितना है, निकला h का मान 5x। और देखिए यहाँ पर x अंतिम में जाके काट के खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4/5, बचेगा कितना 4/5। ठीक है, तो अर्थात सबका निकाल सकते हैं। cos a बराबर b बाई एच होता है, तो b यहाँ पर कितना है 3x, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x, और नीचे h आपको पता है कि कितना निकाले अभी 5x, तो x खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा 5। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा बातें। उसी प्रकार से tan a, tan तो पता है भैया कि p बाई बी होता है, p का मान आपका 4x है, तो रख दीजिए ये 4x है, और नीचे कितना है 3x, b का मान तो यहीं दे रखा है देखिए, तो ये कट गया, तो हो गया आपका 4/3। उसी प्रकार से कॉट इसी का मान उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो देखिए 3x/4x, तो x से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/4। उसी प्रकार से h बाई बी, हाइपोटेनियस कितना निकाल रखे हैं हमने, 5x निकाल रखा है, 5x/b, b का मान कितना है यहाँ पर 3 बोलेंगे भैया, 3x, तो 3x ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 5/3। अगला क्या है कोसेक, h बाई पी, हाइपोटेनियस आपके सामने कितना था 5x, p का मान था 4, हाँ p का मान 4x था, चलिए कट गया, आपका मान आ गया 5/4, और ये हो गया आपका राइट उत्तर यहाँ तक, ये हो गया राइट उत्तर यहाँ तक। ठीक है, तो ओवरऑल बात आप समझ गए होंगे अभी तक कि भैया देखो दे देगा 6 रेशियोज में से एक रेशियो का मान दे देगा, उससे आपको देख लेना कि पी बी एच तीनों में से 2 का मान आपको दे देगा। मतलब देगा क्या, ये पता करना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी। तो पी आपको पता लग गया, बी पता लग गया, यहां सब एच निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरन लगा लीजिएगा, पाइथागोरन ये वाला है, ये वाला पाइथागोरन है, यहां से आप निकाल सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला है आपका पाइथागोरन, ठीक है, यहां से निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात है। अब इसी तरीके से और भी सवाल है, जैसे जैसे सवाल करेंगे आपको इजी लगेगा, सारे सवाल आपके बनने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। किसी कम भी पूछा जा सकता है, इतना भी पूछेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये आपने करा अभी करा, अभी ये सवाल देखिए, आपके सवाल है मतलब बुक के सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान पता करना है। टेन ए, कॉस ए और टेन ए, देखिए अब देखिए यहाँ पर साइन ए दे रखा है, देखिए लिखिएगा, कुंजी बनाना बहुत जरूरी है भाई, कुंजी बनाना। लिखने में मैं आपको एक चीज अपना बताता हूँ, पर्सनल बातचीत बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कि भाई मेरे को मैथमेटिक्स कभी भी इंटरेस्ट नहीं था बचपन से। ठीक है, क्लास 6 क्लास में एक बार मेरे टीचर ने सवाल दिए थे HCF LCM, उसमें मेरे 100 मार्क्स आ गए थे मजाक में। तब से मैं थोड़ा सा पढ़ने लग गया, मैं बहुत मतलब ऐसे मेरे को मजा नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं भाई, तो समझिए कि हो सकता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है ऐसा कि कोई ऊपर से ही सीख के आ गया। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा, जितना आप घिसेंगे माइंडली प्लस जितना घिसेंगे, जितना कॉपी में लिखिएगा, उतना आपका ये मजबूत हो जाएगा। दैट्स इट। और कोई तोप चीजें नहीं है कि भैया यार ये चूरन खा लो और बस निकल गया ऑटोमेटिक, नहीं, ये सब फालतू की बकवास है। इस लेक्चर को अटेंड कीजिए और देखिए जैसे लिखा गया, जितना लिखा गया उतना पढ़ लीजिए। साइन ए बोला गया, साइन ए बराबर क्या है भाई 3/4 है, रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के माध्यम से यही आपको मेन खेल खेलना है कि भैया साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है, आपको पता लग गया।
P बाई एच। एच मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है, सबसे बड़ा वाला भुजा है। ये क्या है, P लंब है, यानी कि B का मान आपको पता करना है। तो H बराबर ये P तो आपको पता है कि P हो गया 3, तो 3x लिख लेंगे। H कितना है, H आपका 4 है, 3/4 P बाई एच, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, उसके बाद आपका B का मान आपको पता करना है। B का मान आपको पता करना है, B का मान आपको पता करना है, B का मान पता करना है। तो देखिए, या तो आप मतलब लगा लीजिए, मैं आपको ऐसे भी इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें थोड़ी याद हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाऊं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या कहता है कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। अगर इसका मान चाहिए तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एच स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इन दोनों के अलावा किसी और का मान चाहिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। देखिए, जैसे आपको पी और एच दे रखा है, बी का मान चाहिए तो बी का मान चाहिए बी स्क्वायर का, अर्थात बड़ा वाला भुजा से घटा देना है छोटका वाला भुजा से, दोनों का मान आपको दिया गया है। बस यहां से भी निकालेंगे, बी मान निकालेंगे तो एच उससे का उससे रह जाएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव में आ जाएगा, बात खत्म है। समझ में आ रहा बात है? या फिर आप इसमें भी मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको हेर फेर करना होगा। जैसे समझिए, यहां पर अगर मैं इसी में निकाल देता हूं, जैसे देखिए दोनों निकाल के दिखाता हूं, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। देखिए एच बराबर कितना, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर एच की जगह पर रख दिया। पी का मान कितना है, 3x स्क्वायर, इसका मान रख दिया, प्लस ये बी स्क्वायर का मान चाहिए उसे रहने देंगे। अब देखिए 4x स्क्वायर का मतलब हो गया 16x स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9x स्क्वायर, और प्लस ये बी स्क्वायर रहेगा। ये 9x स्क्वायर को ई पट्टी ले आएंगे तो देखिए ये 16x स्क्वायर माइनस का यहां पर हो जाएगा 9x स्क्वायर, अब बराबर बी स्क्वायर आ गया। अब मैं वही कह रहा था आपको कि यार आप एक डायरेक्ट काम करो कि बी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट पुट कर दीजिए कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहां से भी कर सकते हैं आप, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 7x स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर बी होगा। अब b होगा तो यहां पर कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब देखिए अंडर रूट में क्या है, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में 7x स्क्वायर है। तो 7 का रूट निकलता नहीं है, तो 7 जैसा है वैसा रह जाएगा, 2 गो x है तो 1 गो x बाहर हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 7x, रूट 7x, b इक्वल टू क्या हो गया, रूट 7x। डायरेक्ट आप यहां लगा देते कि भैया देखो यार बी स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो एच स्क्वायर का मान कितना दे रखा, 4x स्क्वायर, तो लगा दिए, ये दिया था माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस सॉरी बीच में लगेगा, तो 16x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 9x स्क्वायर, 16 में 9 गया तो 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो बराबर के ऊपर टी क्या करना, रूट बैठा देना, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के ऊपर टी रूट बैठ जाएगा, ये इसको कहते हैं रूट, हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल यानी कि रूट लगा दीजिए, तो 7x स्क्वायर रह जाएगा। अब 7 नहीं निकलता है तो नहीं निकलता भाई साहब, तो 7 जैसा वैसा रह जाएगा। x को लिख सकते हैं, x गुना x, 2 बार x है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा रूट 7, बस बात खत्म है। तो आप किसी से भी यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो मैं तो बोलूंगा कि आप डायरेक्ट मतलब क्या कीजिए कि आप ऐसा लिखिए कि b बराबर है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, एच स्क्वायर बड़का छोटा घटा लीजिए, बात बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे आपको तीनों का मान पता चल गया कि b आपको पता लग गया, यहाँ पर b आपको पता लग गया, तीनों मान पता चल गया कि b आपको पता लग गया, h आपको पता है, p आपको पता है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 6 में से कुछ भी पूछ दे तो आप निकाल दीजिएगा। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है cos a, तो cos a का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो cos a का फॉर्मूला होता है b बाई एच, मतलब cos a जो होता है वो क्या होता है b बाई एच। तो b का मान आपके पास कितना है भाई साहब, b का मान आपने निकाला अभी रूट 7x निकाला है, रूट 7x बटे h का आपको पता है कि 4x है तो 4x हो गया। अब यहां से देखिए x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 7/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला आपसे क्या पूछा गया था, अगला पूछा गया भैया tan a का मान बता दीजिए हमको, तो tan a निकाल लेते हैं, tan a, तो tan को क्या कहते हैं, p बाई बी कहते हैं, tan को क्या कहते हैं, p बाई बी कहते हैं। तो p मेरे पास पहले से था 3x, ठीक है 3x, और b आपका कितना है, b मैंने अभी अभी निकाला है रूट 7x, तो रूट क्या हो जाएगा 7x, तो यहां पर लिख लीजिए रूट का 7x, x से x खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/√7, 3/√7, ये हो गया उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बातें, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आता जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक सवाल है, ये उम्दा सवाल है, जैसे काफी सारी चीजें किया गया था, ये क्या है,
ये दिया गया है आपके सामने, मतलब ये आपके भुजाओं का मान दे दिया गया है, भुजाओं का मान दे दिया गया है। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। तो ये बीच में एक उम्दा सवाल करा देते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए त्रिभुज एबीसी का बातचीत कर रहा है, उसमें से एंगल बी जो है वो समकोण है। ये समझने वाली बातचीत है, ठीक है। ये क्या है, ये समझने वाली बातचीत है, कि ये समझने वाली बातचीत है कि भैया देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है भाई साहब, एक त्रिभुज है ए बी सी है, ठीक है। एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और ये सी। उसमें से कहा जा रहा है कि बी जो है वो समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि बी लिख देगा आपको इंग्लिश में, बी एट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो बी में राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। उसके बाद देखिए जो कहा जा रहा है उतना कर दीजिए आप। उसमें कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपका ये वाला है, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अगला पूछा जा रहा है भाई साहब बीसी जो है, यानी कि ये बीसी, बीसी कितना है आपके पास, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। सारे के सारे सेंटीमीटर में होंगे, अगर वो सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि निम्नलिखित, डिटरमाइंड मतलब निकालना है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। उसमें से आप बताइए कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा नंबर में निकालना है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ये दो चीजें निकालना है आपको। अब देखिए अब यहाँ वाला बातचीत करा गया था वो आपको यूज कराऊंगा, मजा आ जाएगा। देखिए अब यहां पे क्या है कि टेन थीटा में दे देता था पी बाई बी, एच बाई बी, भुजा का नाम देता था। इन्होंने कहा कि यहां पर है ए बी और बी सी दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लंबा वाला भुजा जो है वो क्या है, ए सी है मेरे पास, क्या है ए सी। तो ए सी स्क्वायर अगर मान निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले भुजा यानी कि ए बी का मान को स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे, बीसी का जोड़ देंगे, बीसी का मान का स्क्वायर कर देंगे, तो ये तीनों भुजा का मान आ जाएगा। तीनों भुजा यानी कि पता लग गया। अब तीनों मान पता लग गया तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, कुछ भी निकाल सकता हूं, 6 में से कुछ भी निकाल सकता हूं। तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है कि भैया ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक क्या दिया है, बीसी बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। आपका मान डिमांड कर रहा है कि भैया तू मेरे को बताओ पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये बताओ। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख लीजिएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट से होता क्या है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लिख दिया आपने। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम ए सी निकाल रहे हैं, ए सी स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 24, तो 24 इसको क्या करेंगे एक्स मान लेंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, एक्स मान लीजिए। तो 24 एक्स स्क्वायर प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं 7 एक्स स्क्वायर। तो 24 एक्स स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, देखिए अब 24 का स्क्वायर 576 होता है। गुना करने सिखाता हूं टेक्निक आपको। देखिए किसी भी संख्या 2 अंक का गुना करने सिखाता हूं। ये अंतिम वाला नंबर का स्क्वायर कीजिए, 4 4 16 के 6 हाथ मेरा 1। अब तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। देखिए 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और हाथ का 1, 16 1 17 के साथ हाथ मेरा 1। 2 का फिर स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 576 हो गया। तो 576 हो गया यहाँ पर, और ये एक्स है, एक्स स्क्वायर रहेगा। देखिए ये वापस से समझिए, ये वाला टर्म वापस से समझिए। आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालिएगा, 3 है, 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 3 3 हो जाएगा 9, बात खत्म। अब तीनों को आपस में गुना करना है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 के शून्य हाथ में 3। अब फिर वापस का क्या करना है स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 कितना होता है 27, बात खत्म हो गया। किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 डिजिट नंबर 99 तक ये टेक्निक से। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी एक्स के कैटेगरी में, ये भी सब जुड़ जाएगा। तो 9 और 6 कितना होता है 15 के 5 होता है, कोई दिक्कत की बात। 7 4 11 1 12 होता है, हाथ में रहा 1 4 5 सॉरी हाँ 5 और 1 कितना हो गया 625 एक्स स्क्वायर। अगर इधर देखिए इधर ए सी जो है वो मतलब स्क्वायर में है, हटेगा तो इधर रूट में बैठ जाएगा, तो हटा लीजिए 625 एक्स स्क्वायर। अब जैसे मेरे को पता है कि ये भाई 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है तो आपको मैंने रियल नंबर में पढ़ाया था भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कि कैसे निकाल सकते हैं। अब साइड में निकालिएगा फटाक से 625, 5 से लगाइए भगा, 5 एकम 5 5 10, 1 बचेगा, 5 एकम 5 5 10, 2 बचेगा, 5 5 25 कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, अंतिम में 5 है तो जाएगा 5 से, 5 10 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 25, फिर जाएगा 5 से 5 बार में, 5 5 25 कट के खत्म हो गया, 5 जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो अंदर में कितना 4 को 5 मिला है, तो ऐसे लिख लीजिएगा कि AC बराबर जो है 625 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटू एक्स के पावर में 2 है, यानी कि x क्या है 2 बार है, 2 को मिलेगा एगो बाहर, 5 गुना 5 मिल गया, और 2 को x मिला है एगो बाहर हो जाएगा, 5 गुना 5 बराबर 25 x हो गया। ये आ गया आपका AC। अब कुछ भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं, अब कुछ भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। ये मामला समझ में आ गया कि कैसे हो गया। चलिए अब देखिए
अभी आदमी कुछ भी पूछा आप आराम से बता सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा कि सबसे पहले साइन ए और कॉस ए बताओ। एक नंबर में साइन ए, तो देखिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए। अब समझिए साइन ए और कॉस ए पूछा गया, यानी कि साइन के अनुसार अगर आप देखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। बोलेंगे सही बात है, इतना दूर कोई क्लियर मतलब बात नहीं है। अब देखिए साइन ए का बातचीत करा जा रहा, तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में, साइन ए बात कर रहा है ना, अंतिम में ए है, यानी कि ए के एंगल के बेसिस पर बात करना होगा, ए के एंगल पे। तो ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला हाइपो होगा। हाइपो मेरा क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, ए, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर मेरे को चाहिए, तो परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा हो जाएगा, सामने वाला भुजा इस एंगल के मुताबिक सामने वाला। शुरू में आपको बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने है वो आपको हाइपोटेनियस है, कर्ण है, एच है, और इस एंगल के बेसिस पर बात करा जा रहा, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई साहब, 7 हो जाएगा। तो ऊपर रख दीजिए 7, नीचे x लगाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 7x मान चुका हूँ, BC परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 7 है। अगला, अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे आप P ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि P जो है ये वाला भुजा है, या जो भी है, तो A से बटा कर सकते हैं, या A से भी रहेगा, दिक्कत की बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अब उसके बाद बेस क्या है आपका, 24 सेंटीमीटर, तो 24 ले लीजिए, 24 है। ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7/24, मतलब 1 आया 7/24। कॉस साइन ए का वैल्यू इतना आया। उसी एक ही नंबर में जो है वो क्या है, कॉस ए, साइन ए कॉस ए बराबर होता है B/H। अरे ये गलती निकाल दिया मैंने, है ना, ये गलती निकाल दिया। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर H होता है, क्या होता है, H होता है। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब 7x, और H का मान होगा हाइपोटेनियस, यानी कि अभी जो हमने निकाला है ये वाला H का मान है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, मतलब 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर में आएगा, तो लिख दिया हमने, समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस का मान, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो 7 हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया, 25, तो 25x निकला, x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/25। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। साइन थीटा बराबर P/H होता है, P/B मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है, P/H। अब इसी के अंदर में क्या है कि cos A का मान आपका डिमांड चाहिए, cos A होता है cos A बराबर B/H। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अब जो हम बेस लेंगे वो कोण A के बेसिस पर बेस लेंगे, ठीक है, कोण A के बेसिस पर। तो कोण ये है A, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा। बेस यानी कि क्या होता है, आधार क्या होगा, ये होगा, तो इसको ले लीजिए। बेस कितना है 24, यानी कि 24x मान चुका है मैंने। बेस ये होगा AB का मान कितना है 24x, तो लिख दिया। उसके बाद क्या लेना है हमको, H, हाइट कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25x। AC बराबर देख लीजिए, AC हाइपोटेनियस है तो 25x, x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 24/25 हो जाएगा। ये 2 आ गया। अब दूसरा नंबर आपसे पूछा गया था कि यार देखो बताओ साइन C और कॉस C बताओ, साइन C। तो देखिए साइन C बताना है, लेकिन साइन बराबर होता तो P/H ही है, P/H ही होता है। तो साइन C का मान मतलब C एंगल के रिस्पेक्ट में बातचीत करना है, C एंगल के। तो साइन का लिए एंगल C मेरा ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इसके अनुसार हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता भाई साहब, बदलता है, नहीं बदलता। तो इसका सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 24। तो मैंने परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB हमने 24 मान रखा, तो 24x हो जाएगा, बटे में हाइपोटेनियस कितना है 25x, x से खत्म हो गया, 24/25 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है cos C बराबर होता है B/H। तो इसके अनुसार cos C के अनुसार परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या होगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 7x। अब बटे हाइपोटेनियस आपको पता ही कि 25x हो रहा है, अभी निकाले हैं, x से x खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/25। ये यहाँ लिखना नहीं है, मतलब समझने के लिए हमने लिख दिया ताकि आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है भाई। समझ में आया या नहीं आया वो बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया बताइए, समझ में आया या नहीं आया ये बातचीत। मतलब क्या है कि अब इसमें क्या किया गया कि देखिए दोनों में एंगल जो है वो अलग अलग दे रखा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल जो है वो अलग दे रखा है, ये C दे रखा है, C दे रखा है, यहाँ पर A दे रखा है, यहाँ पर भी A दे रखा है। यानी कि एंगल के बेसिस पर हमें जज करना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा आपका बेस है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो नहीं बदलेगा। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात समझ गए होंगे कि मैं वहां पे जोर क्यों दे रहा था कि इस एंगल के बिहाफ पे ये होगा और इस एंगल के बिहाफ पे परपेंडिकुलर ये होगा। इसका खेल यहां है, समझ में आ गया बातें, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है।
कुछ भी नहीं करा भाई, इसमें खाली भुजा का नाम दिया गया था। तो ये वाला भुजा पता है, आप ये वाला आराम से पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा के निकाल सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं है। तो मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा दिया, मान निकाल दिया, ये हो गया आपका AC। अब जो पूछा गया था वो निकाल लिया आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आपको डाउट होता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मैं अगले क्लास में वो चीज़ें मतलब मैं समझ पाऊंगा कि भैया यार आपको ये बातें नहीं समझ में आया, तो हो सकता कि अगली बार मैं उसको ध्यान दूंगा कि भाई ये वाली बात। ठीक है, अगला देखिए अगला देखिए, जैसे अब थोड़ा थोड़ा जैसे बातचीत बढ़ रहा है, मैंने एक सवाल आपको दिया था, अभी एक चीज़ समझा देता हूँ। और एक चीज़ देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें, इसको थोड़ा मैं दिखाऊं आपको एक जलवा। ये जो लिखा है 10a = 4/3 जो लिखा गया है ना यहाँ पे, 10a = 4/3 लिखा गया है, 10a = 4/3 है। कल के दिन ये वाला चीज़ें ऐसा लिख देता, अगर 10a बराबर लिख देता है 10a = 4, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं। ये कहने की बेसिकली कोशिश ये कर रहा है कि बाबू देखो, अगर तुम ये वाला निकालना चाह रहे हो, 10a निकालना चाह रहे हो, तो देखो 10a रहने दो, बराबर की पट्टी 4 है, ये जो गुना में है ये नीचे आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो अब तो आ गया, अब आपको पता है कि ये p का मान होता है, p/b होता है, अब निकाल लीजिए। समझ में आ रहा? उसी प्रकार से जब इस सवाल में आप गौर फरमाइएगा, तो इसमें आपको आपका दिमाग यहाँ मतलब खेलने के लिए आपके साथ यहाँ बगावत कर दिया है कि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का वैल्यू आपको बताना है। तो आप सोचेंगे भैया यार क्या उम्दा चीज पूछ लिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखिए बनाएंगे यार, कुछ भी पूछे बना सकते हैं अपन, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है। 15 cot a जो है वो बराबर है 8 का, कितने का? 8 का। तो देखिए समझिए, बातों को समझिए यहाँ पर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि देखो cot a जैसा है वैसा रख दूं, cot a जैसा है वैसा रख दूं, cot a को रहने देते हैं, cot a जैसे माइनस में बराबर के ऊपर प्लस में ले जाते थे, उसी प्रकार से ये गुना में है, तो बराबर के ऊपर टी आएगा तो भागा में आ जाएगा। ऐसा मत समझिए कि प्लस में भैया इधर घसट दिए, नहीं, समझिए। एक चीज और बता रहा हूं, ये करने के बाद तुरंत बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है, यानी कि गुना में है, ठीक है। तो cot a = क्या हो जाएगा, 8 जैसा है वैसा रह जाएगा, 15 मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो cot a का वैल्यू क्या है, 8/15। अब इसका रेशियो में क्या वैल्यू आ जाएगा, रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो cot क्या होता है भाई, cot 10 का उल्टा होता है, 10 होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। अब एक चीज समझिए, जैसे यहां पर लिखा गया था 15 cot a, तो ये वाला चीजें अलग है, ठीक है। जैसे कल के दिन आपको ये पूछा, मतलब cot a एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि cot * a जो है ये कुछ है, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है कुछ भी। मतलब ऐसा कभी भी आपस में मतलब इंटू नहीं होता है कि cot अलग चला गया a अलग चला, नहीं, ये cot एक नाम है और ये एंगल है, ये जब भी आएगा साथ में आएगा, ठीक है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि आगे आपका काम आएगा, कहीं पे लिख देगा cot स्क्वायर a और ये ऐसे लिख देगा cot a का होल स्क्वायर, तो दोनों चीजें जो है वो आपस में बराबर है, और एंगल में जो रहेगा उसका स्क्वायर करना है, बाकी ये सिर्फ नाम है, ये इस a के बिना ये कुछ भी नहीं है, इसका जीवन अधूरा है, इस a के बिना ये कुछ भी नहीं है, इसके बगैर, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि cot जो है cot * a ये बातचीत नहीं बनेगा, 15 * cot a ये बात है, 15 * cot ये पूरा एक चीजें है, ठीक है, लेकिन ये cot * a कुछ भी नहीं है, ये था इसीलिए इसको पीछे भेज दिया हमने, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटा बात समझ लिए कि sin * θ ऐसा कोई चीजें नहीं होता है, ठीक है। ये जब भी आएगा तो ये प्रॉपर आएगा sin θ, इसके बगैर ये आदमी कुछ नहीं है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने काम पर। देखिए cot a = b/p हो गया, मतलब tan θ पर क्या होता है, p/b होता है। मैं दिखाऊं एक बार ताकि आपको याद हो जाएगा, आपको आता है, मेरे को पता है कि आप जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए tan = p/b, तो इसी का उल्टा cot बराबर क्या हो जाएगा, b/p। दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहां पर आपको दो चीजें का मान पता है, दो चीजें आपको पता है कि b/p क्या होता है, आपको पता लग गया, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं कि भैया b और p दिया गया है, h निकालना है, h निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है। तो बोलेंगे देखिए भैया एक बात बताइए, p = 8x दे रखा है, बोलेंगे ठीक है, p = कितना दे रखा है, 15x दे रखा है, तो आपको क्या चाहिए, मेरे को चाहिए h का मान कितना होगा। तो पाइथागोरस जब दो वैल्यू दे दिया जाए, दो का मान दे दिया जाए, तीसरा आपको चाहिए, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट नहीं लगाना, पाइथागोरन प्रेमे, ठीक है, प्रेमे लगाइए, h का मान चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा वाला भुजा। तो h बराबर क्या होता है भाई साहब बताइए, h बराबर होता है h² = p² + b²।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे पीछे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पी का मान कितना है 15x स्क्वायर लिख दीजिए, 15x स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 8x स्क्वायर, ठीक है। अब जोड़िए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, सभी को पता है, सभी को पता है 225 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 64, और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। आपस में जोड़ते हैं भाई, 4 5 हो गया 9, 6 2 हो गया 8, और ये 2 रह गया, और एक्स स्क्वायर रह गया, क्या रह गया एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब इधर क्या है एच स्क्वायर, अब देखिए एच स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठ जाएगा 289 एक्स स्क्वायर 289, ठीक है। देखिए ये कटेगा नहीं, ये सिर्फ 17 से कटता है और खुद से कटता है, बाकी कोई नंबर नहीं। 3 से काटेंगे 3 नाम 27, एक बचेगा, काट नहीं पाएगा। 11 दूने 22 होता है, 8 नहीं काट पाएगा, नहीं काट पाएगा भाई साहब, ठीक है, कि कोई भी नंबर इसको नहीं काट सकता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर बात को समझिए। तो इसका अगर अब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये डायरेक्ट 17 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए कि 289 जो होता है वो 17 इंटू 17, और x को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट 17 का रूट होता है। जैसे आप याद कर लीजिएगा कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो जिसका डायरेक्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, मर जाइएगा, नहीं खोज पाइएगा। तो याद रख लीजिएगा 289 जो होता है वो 17 का होता है, कम से कम 20-25 तक याद रख लीजिए, ठीक है। तो 2 को मिलेगा, एक बाहर हो जाएगा, 2 को 17 मिल रहा तो 17x यानी कि 17x, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया यहाँ पर 17x आ गया। अब कुछ भी पूछो यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं सारा चीज बता सकता हूँ, ठीक है। तो h कितना आ गया यहाँ लिखूंगा अभी समझने के लिए, क्या आ गया 17x आ गया, ठीक है। अब अगला आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भैया साइन ए का मान बताओ आप, साइन ए, तो साइन का मान क्या होता है p बाई एच, p का मान कितना है बोलेंगे 15x, h हमने अभी अभी 17x निकाल रखा है, तो 17x ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला गया सेक ए, तो देखिए सेक ये क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है, कॉस होता है b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा h बाई बी हो जाएगा। हाइट मैंने अभी निकाल रखा है 17x, और b आपको पहले से पता है 8x, तो बस 8x, x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 17/8, ये हो गया आपका राइट उत्तर। आपने बना लिया सवाल, ठीक है। तो बात आपके अल्ले पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये बताना जरूरी है, बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताइए। सेक थीटा 13/12 दे रखा है तो सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको निकालना है। तो सेक थीटा मान दे रखा है 13/12, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12, तो सेक किसका उल्टा होता है बोलेंगे भैया कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो सेक थीटा इसी का उल्टा होगा यानी कि h बाई बी होगा, तो ये हो जाएगा h बाई बी, यानी कि आपको h का मान पता है 13x और b का मान पता है आपको 12x, आपको h दे दिया b दे दिया, आपको p का मान चाहिए, बस पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा लेंगे, यहां से p का मान अगर हमने पता कर लेते हैं तो बाकी के 6 के 6 मान हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे, p निकालेंगे, तो देखिए p आप डायरेक्ट रख दीजिए, p का मान चाहिए यानी कि दोनों को आपस में घटा देना, बड़का से छोटका घटाना है। तो देखिए घटाइए h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो h का मान कितना है 13x स्क्वायर, तो 13 को क्या लिख सकते, 13 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिख लीजिए एक स्टेप, 13x स्क्वायर माइनस का कितना रहेगा 12x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 13 का कितना होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 169। भैया 13 गुना 13 कीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 13 का आपको पता होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से मैं आपको बोलूंगा कि 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, या फिर साइड में गुना कर लीजिए, 13 गुना 13 ऐसे निपटा सकते हो, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आपस में गुना कीजिए, 3 कम 3, 3 दूने 6 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा 169, ठीक है, उसी प्रकार से कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम कैटेगरी के है तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, अब 1 में 1 चला गया तो कुछ नहीं बचा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर ही। अगर इधर पी स्क्वायर है भाई साहब, पी स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो चढ़ा दीजिए, तो 25 एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर 25 को क्या लिख सकते हैं, अंडर में क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, एक्स को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, 2 को निकलेगा एक बाहर, 2 को मिलेगा एक बाहर, एक्स निकल जाएगा, तो क्या हो गया 5x। p का मान क्या हो गया 5x, p का मान क्या हो गया 5x, p का मान क्या आ गया 5x। अब देखिए आपके पास p आपको पता है, p आपका कितना आ गया, यहाँ पर मैं एक अभी समझने के लिए लिख देता हूँ कि ये निकालना था, तो आपका p का मान आया 5x।
अब बाकी किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे ये 6 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पूछा है तो मैं 6 बता देता हूं इसको। चलिए 6 पूछ रहा है तो 6 का 6 बता देते हैं। देखिए कैसे, साइन थीटा ही पूछ रहा। हाँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। अभी निकालेंगे आगे। कॉस थीटा बी बाई एच, बोलते जाइए मेरे साथ में। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। क्वाट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, पी बाई बी होता है, बी बाई पी होता है। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, बी बाई एच, एच बाई बी। कोसेक थीटा बचेगा एगो, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का ऑपोजिट। तो साइन थीटा का ऑपोजिट यानी कि पी बाई एच, यानी कि क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो बस मान रख देना है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी का मान यहाँ पर किधर है, पी 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 5x। तो 5x बटे में हाइपोटेनियस कितना था भाई साहब, 13x था। 13x, x खत्म हो जाएगा यहाँ पर, 5/13 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। कॉस थीटा बी बाई एच, बी आपने निकाल रखा है, आपको दिया गया है 12x था और हाइपोटेनियस 13x था। ये खत्म हो गया कहानी, तो ये 12/13 आ गया। ठीक है, देखिए टेन थीटा पी बाई बी, x समान है इसलिए कट रहा है। बहुत आदमी को तकलीफ होता होगा कि भैया यार x नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, दोनों अगर समान दिख रहा, काट सकते हैं, काट देंगे। 4/2 अपने काटा है कभी, 2 दूगने 4 काटा है कि नहीं काटा, तो बस वही है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए p जो है, p का मान आपने अभी निकाला, आपने कितना निकाला 5x, तो 5x रख देते हैं। p का मान अभी 5x निकाला ना यहाँ पे, 5x तो निकाल दिए। उसके बाद b का मान कितना 12x है, तो 12x, x खत्म हो जाएगा, 5/12 आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उस प्रकार से कॉट तो भाई दे रखा था, b का मान 13 था और p का मान 13/12। b हाँ वो जो भी है, कॉट आपको पता है p बाई बी p क्या है, अरे कॉट नहीं पूछा था, कॉट कहाँ पूछा, कॉट तो निकालना पड़ेगा। तो कॉट यहाँ पर कितना 12x, b का मान है आपका 12x, p अपने 5x निकाल रखा था, x खत्म हो जाएगा, 12 हो जाएगा 5। दिमाग भटक रहा भाई, ठीक है। सेक जो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस कितना है 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12, 13x बटेगा 12x। या खोजने का जरूरत नहीं है भाई, 3 बार निकाल लीजिए, पेपर में उतना खोजने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कोसेक क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, साइन पी बाई एच, तो साइन पी बाई एच तो एच बाई पी। 5x/13x, तो इधर उल्टा हो जाएगा 13x/5x हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 13/5। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, ये वाले सवाल का। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा और इस चीज में आप अभी तक माहिर बन चुके होंगे कि भैया यार क्या कुछ हो रहा है मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए, अगला एक इक्वेशन है, इसको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, इसके ऊपर में मान को रख देना है, इसके ऊपर में मान को रख देना। देखिए अब क्या है कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा, इस सवाल को शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने साइन थीटा पर पी बाई एच बी बाई एच आपने याद करा कि नहीं करा, तो उसी प्रकार से कुछ और भी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको निकालना सिखा दूंगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पर कुछ भी तोप चीजें नहीं है। कह रहा कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो आपको बताना है, मैंने एक ही बार लिखा है, वही चीज है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा का मान क्या होगा और एक कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये इस प्रकार से लिखा गया है कि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, ठीक है, ये इंटू में 1 - sin थीटा और बटे में दिया गया है 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा और दिया गया है 1 - cos थीटा, वही था 1 + cos 1 - cos थीटा। इसका मान पहला नंबर में चाहिए, दूसरा नंबर cot स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, क्या होगा। तो देखिए अगर मुझे sin थीटा का मान चाहिए तो हमें sin थीटा का अगर मैं मान निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या मान चाहिए, p/h का मान चाहिए, p/h का मान चाहिए। cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो p/b दोनों दो ही मान है, मुझे एक मान h और चाहिए, तो इस मान को हम कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से, जो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां पर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सवाल मैंने लिख दिया है, तो समझिए, अब यहां से समझिए बातचीत। अब देखिए समझिए क्या कह रहा है कि कॉट क्या है, कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, 7/8, तो इसको कहते हैं b/p, कॉट को b/p, यानी tan को p/b कहते हैं, तो ये हो जाएगा b/p, यानी कि b का मान हो जाएगा 7x और p का मान हो जाएगा 8x। यहां से आपको bp हो गया, आपको h का मान चाहिए, नहीं कि बड़ा वाला भुजा। आप याद कीजिए, अगर 3 भुजा दिया गया है, ये p है, ये b है,
और ये एच है, ये सबसे बड़ा लंबा वाला भुजा है, इसका मान चाहिए होगा, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यानी कि पाइथागोरन प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है यार? बताओ हाँ ना, कुछ तो बताओ यार। P का मान कितना हो गया? 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 49x का स्क्वायर, दोनों को आपस में समेट दीजिए। ठीक है, 9 और 4 हो गया 13 के हाथ में रह गया 1, 6 4 10 1 11, 113x स्क्वायर, 113x स्क्वायर। अगर यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, एक स्टेप लिख देते हैं, रूट चढ़ेगा तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 113x स्क्वायर। देखिए 113 का रूट नहीं निकलता है तो रहने देंगे, अंडर रूट में 113 एक्स स्क्वायर 2 बार है तो एगो एक्स बाहर निकल जाएगा, यानी कि h बराबर आपका ये मान निकल गया 113। h बराबर कितना निकल गया? 113 निकल गया। अब यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं होना चाहिए, बात खत्म है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी को रखते हैं। देखिए अब अगर आपने 1 2 3 4 जीवन में कभी कभार कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ता है, अगर आपने पढ़ा है एक चीज़ तो यहाँ पर एक बात समझिए, आपने पढ़ा होगा कभी भी कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने जीवन में पढ़ा है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आपने ये भी पढ़ा है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। आपने ये पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ रहा है तो बात बन जाएगा। देखिए कैसे, ए को मान लेते हैं हम ए है और इसको मान लेते हैं बी है, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस जो बी है इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बोलेंगे लिखा जा सकता है। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब मैं इसको वापस से एक बार लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, इसको बंद करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया था, मतलब एक नंबर में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपको चाहिए होगा तो आपको निकालना पड़ेगा इसका भी मान। तो मैं क्या करता हूं, आपको साइड में निकालता हूं, पहले ये निकालिएगा आप, उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अगले पेज में निकालूंगा, यहां से क्या करता हूं, पहले सबसे पहले आपको साइन थीटा का मान निकाल के बता देता हूं कि कितना है। तो अगर मुझे साइन थीटा का मान पता करना है तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का मान कितना है? पी का मान कितना है भाई साहब? पी का मान कितना है? कहीं लिखा है देखिए 8x 8x। एच मैंने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला? रूट के अंदर में 113x, ये खत्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 बटे रूट अंडर 113। उसके बाद साइन थीटा हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कॉस थीटा आपको चाहिए होगा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। बी का मान कितना है भाई साहब? बी का मान है 7x, तो 7x बटे में अंडर रूट में क्या है 113x, x खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 7 बटे 13, अंडर रूट में 113, ठीक है। अब सवाल पर आ जाइएगा, ठीक है, अब सवाल पर गौर फरमाइएगा यहाँ पर, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा। देखिए 1 क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, अरे पहले माइनस था यार, 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा, ये बात है। अब इस a को हमने मान लिया, इसको a और इसको मान लिया b, इसको भी a मान रहे हैं, इसको भी b मान रहे हैं। तो देखिए a माइनस b, और अगर a प्लस b कर दिया जाए तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बनता है कि नहीं बनता? बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आपको बताया कि एक फॉर्मूला ऐसा बनता है, कैसे बन रहा है मैं आपको बता दूंगा कि ये सब चीज़ें कैसे बन रहा है। तो देखिए ये चीज़ें बातचीत बन गया यहाँ पर। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा जो यहाँ पर है तो इसको पूरे को बदल रहे हैं, तो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला मेरे पास ये बन रहा है कि a माइनस बी और जो ये बन रहा है a प्लस बी, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपके अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे को पता है, बट अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब साइन 1 का स्क्वायर करें ना करें फर्क क्या पड़ता है, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो इसको a से भी ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे साइन थीटा और इस पूरे में लगा देंगे होल स्क्वायर। इसको ऊपर में लिखा जा सकता है, ऊपर में लिखा जा सकता है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप एक काम कीजिए ऐसे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा
प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो ए के जगह पर क्या है 1 है, ये मेरा मेन लाइन है 1 है, और बी के जगह पर क्या है कॉस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ए के जगह पर 1 लिख रहे हैं, बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। अब दोनों का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे पहले कि मैं एक चीज आपको निकाल के बताऊं, यहां से भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। देखिए आपको एक चीज आपने पढ़ा है नहीं है, उड़ता कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि भैया देखो यार, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये पाइथागोरस मतलब से आता है, ये एक होता है, ठीक है। अगर यहां से मुझे साइन का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1, कॉस उधर जाएगा तो आगे प्लस है तो माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होता है यहां से, तो हम क्या करते हैं 1 लिखते, ये पॉजिटिव है बराबर के ऊपर टी, नेगेटिव में जाता साइन स्क्वायर थीटा। तो अर्थात आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। रख के भी निकाल के दिखा दूंगा, ऐसे भी दिखा दूंगा, ताकि सॉल्यूशन भी तो करना है आपको, सॉल्यूशन करना है कि नहीं, सीखना वो भी तो है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 8/13, तो 8/13, तो 8 बटे में रूट अंडर में कितना है 113, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि एंगल का होल स्क्वायर, ये मेन लाइन जाएगा मेरा नीचे बटे बराबर में, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, बोलेंगे 7 बटे अंडर रूट में 113, 7 बटे अंडर रूट में कितना है 113 है, और ये होल स्क्वायर में बनेगा आपका, ठीक है, पूरे में आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात, बोलेंगे नहीं भैया। अब ये बात आपको समझ में आ ही गया है, तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है, छोटा करके, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ ही गया तो छोटा करके साइड कर देते हैं। वो ज़्यादा चला गया, वो ज़्यादा चला गया, ठीक है, वो ज़्यादा चला गया, दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा करके हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने का टेक्निक है, ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बटे में देखिए रूट 113 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए आपने एक चीज देखा, आपने एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स गुना एक्स है, ठीक है। तो रूट अंडर 113 करेंगे इंटू रूट के अंदर में जब 113, किसी भी रूट वाले संख्या को 2 बार जब गुना करते हैं ना, 2 बार गुना करते हैं, तो या तो रूट को 113 करके ऐसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसको काट जाएगा, खा जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म करेगा ये। इसका सीधी सी हिसाब किताब आप समझ लीजिए कि अंडर रूट इंटू अंडर 9 को अगर गुना करेंगे तो ये आगे आपस में आके 81 बन जाएगा, 81 का रूट 9 निकल जाएगा, वही संख्या है, यानी कि अर्थात 2 को रूट में 7 में है तो सीधे एक को लिख दीजिए, बात आपका खत्म है। 2 को रूट के अंदर में मिलेगा, एक बाहर हो जाएगा, तो समझ रहे बात को, तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, रूट हट जाएगा, वही वाला संख्या रहेगा, रूट हट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई, देखो देखिए अंडर रूट में 25 है, इसको अंडर रूट में 5 × 5 लिखते हैं हम, हटा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 5 लिखेंगे तो मतलब 2 को मिलेगा, एक बाहर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये इसको काटेगा, सीधी बात, नो बकवास। अर्थात कहीं पे अगर डायरेक्ट √5 × √5 देख रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो √25, फिर 5 निकालेंगे, तो गुना करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट जिस संख्या के 2 बार रूट लगा रहेगा वो क्या करेगा, रूट जो है वो स्क्वायर को हटा देगा, रूट स्क्वायर को काट देगा, खा जाएगा, ठीक है। तो ओनली क्या बचेगा, ओनली 113 बचेगा वहां पर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाला तो 113 ही आया, ठीक है, 113। ये मेरा मेन लाइन है, तो मेन लाइन के आगे बराबर रखना है आपको, ठीक है। 1 माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और सेम तरीके से ये हो जाएगा 113। अब देखिए, अब एलसीएम बचपन में पढ़ा रखा है, भिन्न का जोड़ा पढ़ते रहे बचपन से, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 113, एलसीएम हो जाएगा 113, ये इतना बार में, ये इसके कितना बार में आता है 113 बार में, 113 गुना 113 बार 113, ये तो आता ही है भाई। बाकी कितना बचा 64, 113 एक बार में कट जाएगा, 64 गुना 1 बराबर 64, ये मेरा मेन लाइन है। सेम तरीके से वहाँ बातचीत बनेगा, इससे इसको गुना कर दिए, ये हो जाएगा 100, मतलब नीचे एलसीएम ले लीजिए पहले, नहीं तो आप बोलेंगे भैया क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये इसके ये 113 बार में आता है, 113 बार में आता है, 113 गुना 1 बराबर उतना ही आएगा, 113 माइनस का कितना बन रहा है 49 बन रहा है, 49। अब ये मेन लाइन है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला घटा लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट काट सकते हैं, कटने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी इस प्रकार से रहा a/b, ये मेन लाइन c/d, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक होता है। सॉल्व करने का टेक्निक ये है भाई साहब कि देखिए, ये बाहर वाला गुना हो जाता है, अंदर वाला गुना हो जाता है। तो ये जो मेन लाइन है, समझिए यहाँ पर मेन लाइन हो गया, बाहर गुना होगा, यानी कि a × d हो जाएगा, अंदर गुना हो जाएगा, यानी कि b × c हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए,
113 में 64 घटेगा, 113 में 64 घटेगा, कितना बचेगा बताइए। 113 में 64 घटेगा तो जाएगा नहीं, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा फिर 10, 10 में 6 जाएगा तो 4, 49, 49 बटे 113 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन लाइन ये है मेरा, इससे इसको घटाइए, 49 को घटाइए। यहाँ पर 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर आएगा 113। अब देखिए, अब ये बाहर बाहर गुना होगा, अंदर अंदर गुना होगा, तो एक स्टेप आगे लिखते हैं, यहाँ पर एक स्टेप आगे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, बगल में आपको नीचे लिखना है। तो 113 इंटू 49, 113 इंटू 49, और फिर ये अंदर गुना होगा, तो 113 इंटू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये खत्म है कहानी, कहानी खत्म है। तो क्या हो जाएगा 49 बटे 64 हो जाएगा, 49 बटे 64 आ जाएगा, 49 बटे 64 आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 49 बटे 64 आ गया। अब यहाँ तक आप उम्मीद करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। अब इस चीज़ को क्या करते हैं आप, अगर मान लेते कि आपको ये नहीं करना था, ये सेकंड अप्रोच बताते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते कि भैया देखो यार, एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लिख दिए, अब यहाँ पर कॉस का मान साइन का मान बैठा देंगे, तो कॉस का मान आपको पता है क्या है, 7 बटे अंडर रूट में 13, 113, तो 7 बटे अंडर रूट में 113 का होता है होल स्क्वायर यहाँ पर, और बटे साइन का क्या होता है 8 बटे अंडर रूट में 113 आता, ठीक है। ये फिर ये वाला मटेरियल आ जाता कहाँ से, यही वाला मटेरियल आता कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, मतलब वही वाला बात बन जाता कि भैया देखो यार, ये बन जाता 7 का स्क्वायर 49, और ये 113 आता, फिर यहाँ पर क्या बनता 8 8 होता 64, और फिर नीचे आता 113 काट करके, इसका स्क्वायर करेंगे तो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 इंटू 113 अंडर रूट में एगो बाहर निकल जाएगा, बात खत्म है। 113, अब ये 113 से 113 कट जाता है, बचता क्या, ओनली बचता 49 बटे 64, 49 बटे 64। ये कैसे किया, ये देखिए, इसके साथ गुना होगा, ये बाहर अंदर अंदर गुना होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप उस टाइम सिचुएशन में फॉर्मूला नहीं याद कर पाए, या आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आया बातचीत, तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे तो आप कोशिश कीजिए कि अगर लग जाए, मैं सिखा दूंगा आपको कि कहाँ पे कौन फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, ये किसके जैसा दिख रहा, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो कर सकते थे, ठीक है। इसको भी लगा सकते थे, इसको भी लगा सकते थे, तो वो तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दोनों प्रोसेस से बना लीजिएगा। इसको एक स्टेप ऊपर कर लीजिएगा, 49 इंटू 13 होता, मतलब 113, और नीचे होता 64 इंटू 113, बाहर बाहर अंदर अंदर गुना, ये 2 कट जाता, तो 49 बटे 64 वही आता आंसर, ठीक है। अगला आंसर, अगला वाला जो ये है, अगला क्या पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर हम यही निकाल देते हैं आपको, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या भाई कॉट कहाँ है, कॉट का कुछ मान है, कॉट का तो मान दे रखा है, कॉट का मान तो दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7 बटे 8 है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 7 बटे 8, 7 बटे 8, ये ऐसे एक बार लिख लीजिए आप, कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो होता है बी बाई पी, 10 का उल्टा है तो बी बाई पी, बी का मान कितना भाई साहब वही है 7 बटे 8, तो 7 बटे 8 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का ऊपर वाला हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा 64, बात खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक चीज होता, यहाँ पर भी एक चीज होता, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखिए ये कॉस बाय साइन बराबर कॉट डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर बैठाते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाय साइन बराबर होता है कॉट, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो जाता है। एक होता है साइन बाय कॉस बराबर टेन थीटा, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अभी जा ही नहीं रहा, नहीं तो जितना बताया सब चल जाएगा, ठीक है। तो आगे फिर बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाता है डायरेक्ट कॉट स्क्वायर का, ठीक है। तो कॉस बाय साइन बराबर कॉट होता है, साइन बाय कॉस बराबर टेन होता है, ठीक है। आगे 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 बताएंगे अभी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला ये वाला सवाल देखिए, ये वाला निकाल के बताइए, फिर एक दो सवाल और है जिसमें आप अच्छे सवाल है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी के सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि आकृति, वो दिया गया है कि 8.3 आकृति का नाम है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, दोनों माइनस करके tan p और cot r का मान क्या होगा। tan p यानी कि tan एंगल p, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में हमको p और b लेना होगा, और cot r यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो लेना है वो लेना है हमको cot r का वैल्यू। तो आप निकाल सकते हैं अपन देखिए 12 13 दिया गया, या 5 होगा, कैसे होगा मेरे को आता है, ट्रिपलेट याद है इसलिए बता रहा हूँ, आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर दिया गया है ये इस प्रकार से कि पी क्यू दे रखा है इतना, क्यू आर इतना, तो उसको निकाल ही सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लिखिए यहाँ पर, तो पी क्यू बराबर क्या दे रखा भाई साहब, या फिर इससे लिखिए
हाँ पी क्यू, तो पी क्यू बराबर दे रखा है आपको कितना 12, तो 12x ले लीजिए। और पी आर, और पी आर दे रखा कितना 13x। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्यू आर का वैल्यू मुझे चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कौन सा क्या हो सकता है। तो चलिए निकालते हैं, आ जाइए। देखिए अगर मेरे को क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो ये सबसे लंबा भुजा, लंबा वाला भुजा ये चाहिए क्यू आर, यानी कि क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। लंबा वाला भुजा आपको पता है, ये आपको पता है, तो इसका मान चाहिए होगा, तो बड़का वाला छोटका घटा दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो घटा लेंगे, पी आर का स्क्वायर मतलब 13x स्क्वायर माइनस इसका 12x स्क्वायर, तो इसको जोड़ ले, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144x स्क्वायर, 169x स्क्वायर माइनस का 144x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये घटा लीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और इधर 2 बचेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, तो क्यू आर का स्क्वायर करना है आपको, क्यू आर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ा दीजिए, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25x स्क्वायर, 25 का 5 निकल जाएगा, x का निकल जाएगा, तो ये हो गया क्यू आर। इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं अब ऐसे कि अंडर रूट में 25 इंटू ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्यू आर बराबर कितना 5x हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है 10p का मान कितना होगा, 10p। तो 10p का मतलब क्या होता है, 10 का वैल्यू क्या होता है, b बाई पी होता है, b बाई पी होता है। रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है आपका किसका, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होगा, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन पूछा जा रहा है 10p। अब इस वाले भुजा का मान आपको पता लग गया कितना है, 5 है, तो 5 सेंटीमीटर में लिखता हूं यहां पर। ठीक है, क्यू आर का मान आपको पता लग गया 5 है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए निकालिए, 10p b बाई पी होता है, b बाई पी। ठीक है, b बाई पी, अरे p बाई बी होता है यार, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, p बाई बी होता है, उल्टा लिख रहा हूं भाई। ठीक है, ये p बाई बी होता है, p बाई बी होता है। ठीक है, अब इस कोण के अकॉर्डिंग बातचीत बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा यहाँ पर, तो देखिए करिए करिए, ध्यान लगाइए क्या कर सकते हैं अपन। ये अगर इसके बेसिस पर बात बनेगा, तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, सीधे ये वाला बनेगा, इसका सामने वाला, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। और बेस क्या बनेगा, ये हाइपोटेनियस है, बेस बनेगा, तो 5/12 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट की बात करें, कॉट आर, तो इसका उल्टा होता है, b बाई पी होता है। तो कॉट आर यानी कि आर कोण मेरा ये है, आर कोण मेरा ये है, इसके अकॉर्डिंग कॉट को लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी क्या होगा, बेस यही होगा 5, और फिर आर क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर इसका आगे वाला हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। बेस आपका 5 है, पी आपका परपेंडिकुलर 12 है, दोनों को आपस में माइनस कर देना, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 10p माइनस कॉट आर बराबर 5/12 माइनस 5/12, 12 नीचे एलसीएम आ गया, इधर 5 माइनस 5 खत्म हो गया, 0/12 इक्वल टू 0 आपका करेक्ट उत्तर। देखिए 0/12 0 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे वो 0 आएगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 ये अपरिभाषित है, आप निकाल ही नहीं सकते, पता ही नहीं कर सकते कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप नहीं निकाल सकते, ऊपर 0 है तो मान 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दोनों कोण के अलग अलग आपको परपेंडिकुलर बेस लेना था। ठीक है, कॉट आर के रिस्पेक्ट में, एक बार इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके पी के रिस्पेक्ट में जो आपका पी होता वो ये होता, और बी आपका ये होता। इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी पहले लेना है, तो बी इसके अकॉर्डिंग यही होता, इसके बगल वाला, और सामने वाला तो पी है, ये एच है। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। तो सवाल ठीक ठाक है, उम्मीद कर रहे हैं सारे आपको समझ में आ रहा होगा कि कब किस कोण के अकॉर्डिंग कहा जाए, क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की बातचीत समझ में आया होगा आपको, उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप समझ में आया होगा आपको। तो ये वाला एक अगला सवाल है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहां से निकाल करके सिर्फ इसमें रख देना है और जांच करना कि क्या होगा नहीं होगा। ये सवाल आप ट्राई करके आइएगा, कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में ये सारी चीजें समेट रहे होंगे और कुछ आगे भी बातचीत करेंगे। ठीक है, इसका पीपीटी आपको कमेंट बॉक्स में पिन है, उसी में क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा टेलीग्राम, पीपीटी क्लास नोट्स मिल जाएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। आपको कितना समझ में आया इस क्लास के अंदर में से जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।